हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की। और कुंभ राशि में जो सूर्य का गोचर है उसको देखते हैं कि सूर्य का गोचर कुंभ राशि के लिए जो लाभ स्थान में विचरण कर रहे हैं ठीक 15 दिसंबर से इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है कुंभ राशि पर। और कुंभ राशि का जो लाभ स्थान है उसके प्रभावित होने से, उसके एक्टिव होने से और सूर्य का जो स्थान है, जो ठीक सप्तम स्थान है, उस वहां पर जो एक साझेदारी है, जो पार्टनरशिप है, उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं इसका आज विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुंभ राशि की जो ये कुंडली देख रहा हूं, यहाँ पर कुंभ लग्न यहाँ पर है। और कुंभ लग्न की ठीक यदि बात करें तो यहाँ पर राहु है, यहाँ पर बृहस्पति है और यहाँ पर जो है मंगल है। ठीक यहाँ सप्तम भाव ये सूर्य का स्थान है और सूर्य बैठे हुए हैं, ठीक लाभ स्थान में सूर्य बैठे हुए हैं। इस तरह से ये जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, ये एक अद्भुत तरीके से जो लाभ स्थान में जो सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य के लाभ स्थान में बैठने से यहाँ से जो ये स्थान है, देखिए कर्म यहाँ पर जो पराक्रम है यहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रभाव है। और साथ साथ में जो यहाँ जो इस स्थान पर यहाँ पर जो पंचम स्थान है, तो ठीक जो है चंद्र कुंडली के हिसाब से, जो कुंभ राशि की जो चंद्र कुंडली के हिसाब से ठीक पंचम स्थान पर सीधी दृष्टि वहां से सूर्य की पड़ती है। तो सूर्य की जो दृष्टि है वो आपके सबसे अच्छे जो प्रभाव होंगे 15 दिसंबर के बाद एक महीने के लिए, वो आपके जो एजुकेशन का क्षेत्र है, जो आपका एक कार्यस्थल का क्षेत्र है और जो आपका लाभ स्थल का क्षेत्र है, इन सब पर बहुत बेहतर प्रभाव इस समय सूर्य का पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यही है कि जो सूर्य का स्थान है वो ठीक कुंभ राशि से बिल्कुल सामने है। इस स्थान के लिए जो आपकी साझेदारी है और जो आपका पार्टनरशिप है, इस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पर एक दूसरे का विश्वास करना पड़ेगा। यदि वहां पर आप एक दूसरे का विश्वास भी करते हैं और विश्वास करने के साथ साथ पे कार्यों को यथावत रूप से आगे चलाते हैं, तो कुंभ राशि के लिए ये बहुत अच्छा समय होने वाला है। क्योंकि ये जागृति है आपके व्यवसाय के लिए, ये जागृति है आपके करियर के लिए, ये जागृति है आपके उन कार्यों के लिए जो कि कई दिनों से लंबित पड़े हुए थे। उन कार्यों को पूरा करने का ये समय होगा 15 दिसंबर से। और उसके बाद पूरा जो एक महीना है, आप 14 जो जनवरी आप लगाइए, उसके बाद यहाँ पर सूर्य का गोचर हो जाएगा। ठीक मकर जो संक्रांति आएगी और उसके बाद मकर संक्रांति के बाद कई सारे चेंजेस जो है आपकी राशि में ही नहीं बल्कि अभी तो 12 राशियों में जो मकर संक्रांति का प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा जो है ये गोचर इस समय सूर्य का माना जा रहा है। और ये कहेंगे कि ये साल का अंतिम ही गोचर यहाँ पर सूर्य का हो रहा है। जैसे 12 राशियों में जाते हैं तो दिसंबर के महीने में लास्ट जो विचरण होगा, जो संचरण होगा, जो लास्ट ट्रांजिट है, वो ठीक यहाँ पर धनु राशि में होने जा रहा है। और वो जो संचरण है, वो जो गोचर है, ठीक धनु राशि में है और कुंभ राशि से वो ठीक 11वां स्थान है। और जो 11th जो हाउस होता है, या 11th जो हाउस होता है, वो बेहतर रूप से एक लाभ की स्थिति को बनाता है। दूसरा जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि यहाँ पर जो है ये घर जो है, ये बृहस्पति का घर है, बृहस्पति का घर। और उसके बाद वहां पर सूर्य का जाना, ये बहुत ही अच्छी बात वहां पर है। क्योंकि एक सर्वप्रिय मित्र वहां पर, जब बृहस्पति का जो एक अच्छे मित्रों में सूर्य की गणना होती है और सूर्य और बृहस्पति एक सामने आने का मतलब है कि कई प्रकार की वृद्धि की संभावनाएं बनती हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो मैं ये कहूंगा आपसे कि सबसे पहले तो हमें वो देखना पड़ता है कि यदि वहां पर सूर्य का गोचर आपकी राशि में हो रहा है और वो भाव बहुत अच्छा है, तो उस भाव से कहां कहां पर दृष्टि हो रही है वो भी एक्टिव होंगे। साथ साथ में, इसके साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि उस राशि से संबंधित, जैसे कुंभ राशि है, उनके किन किन हाउसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। इनका विश्लेषण करने के लिए हम एक एक करके उनको देखते हैं और कहां पर दृष्टि है, कहां पर गोचर है, कहां पर वो किस स्थान में बैठे हुए हैं, वो स्थान उच्च का है, वो क्या उस स्थान में त्रिकोण में बैठे हुए हैं क्या वह सम राशि है, क्या वह मित्र राशि है।
इन सारी चीजों की चर्चा करते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि शुभ शुभ हाउसेस कौन से हैं और अशुभ हाउसेस कौन से हैं। यदि उस समय दशा और अंतर्दशा भी अच्छी होती है और गोचर के समय ये सारी चीजें ठीक होती है, तो प्रभाव एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य बॉस के कारक हैं, सूर्य हमारे कार्य क्षेत्र के कारक हैं, सूर्य हमारी जो बॉडी है उसमें जो बोन्स हैं उनके कारक है, और सूर्य से हमारा जीवन का एक मैक्सिमम जो चीजें प्रभावित होती है वो हमारे कार्य करने की क्षमता, वो सूर्य से ही प्रभावित होती है। एक मेथड्स आते हैं और वो सारी चीजें इसी से प्रभावित होती हैं। और जो बृहस्पति हैं उनके साथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहां पर, बृहस्पति का जो आशीर्वाद है वो कई तरह से वहां पर फलित हो जाता है और कई अच्छे परिणाम उसमें आने शुरू हो जाते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए एक बेहतर समय है। जो ये पूरा महीना है, जो दिसंबर का महीना है और जनवरी जो उसके बाद आएगा, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से शुरुआत होने वाली है, विशेष करके कुंभ राशि वालों के लिए। और मैं समझता हूं कि आप इस समय भी यदि सूर्य को देखा जाए और शनि को देखा जाए तो आपने शनि के ही उपाय ज्यादा करने हैं। शनि के उपायों में जैसे हमने कहा कि उसका दान, जो छायादान होता है, शनि का जैसे कंबल के दान होता है, ये बहुत बेहतर रूप से शनि के दान में आता है। इसके साथ साथ जो काली दाल होती है ये भी बेहतर रूप से शनि का दान के उसमें आता है। इसके साथ में शनि चालीसा का पाठ करना और पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना, ये भी जो है बहुत बेहतर रूप से उपायों में ये आता है। तो मैं ये समझूंगा कि यदि आप इन उपायों को भी कर रहे हैं और साथ साथ में जो दशा और अंतर्दशा को भी देख रहे हैं कि हमारी दशा क्या चल रही है, अंतर्दशा क्या है, उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, कौन कौन से भाव में बैठे हुए हैं और वो भाव, वो हाउसेस आपके लिए क्या बता रहे हैं, बस यही देखना है और उसके साथ साथ में वो उपाय करने हैं। मुझे लगता है कि आपको मन को जब वो उपाय अच्छे लगेंगे तो उनका प्रभाव भी आप पर अच्छा होगा। सीधी सीधी बात है। और इस तरह से वह दशा भी आपके लिए अनुकूल हो जाती है और उसके प्रभाव तो बेहतर होते ही है। चलिए, अब आप शनि से संबंधित उपाय भी करिए और कुंभ राशि वालों के लिए बेहतर समय आ रहा है 2025। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे कि आपकी दशा और अंतर्दशा क्या है, शनि का गोचर किन किन हाउसेस में है, 3, 6, 10, 11 में तो नहीं है। ये तो बहुत बेहतर रिजल्ट लाएंगे। और उसी के साथ साथ में हम देखेंगे कि सूर्य का गोचर आपका लाभ स्थान में ही है, तो वो सूर्य का गोचर भी इस समय बेहतर रिजल्ट आपके लिए लाएगा। इन सब की चर्चा करेंगे, ओवर फोन आपसे बात की जाएगी और उसमें आपको पूरा कुंडली के विश्लेषण करके आपको बताया जाएगा कि आपका बहुत शुभ समय 2025 में आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।